नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यों की जंग में। आज विशेष जैसलमेर से। राजस्थान में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है और उम्मीदवार आखिरी लम्हों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन इस रेगिस्तान के बीचों बीच कई ऐसे छोटे गांव और कस्बे हैं जो शहरों से, मुख्यधारा से कटे हुए हैं। उन तक पहुंचना आसान नहीं, मूलभूत सुविधाएं तो दूर की बात है। हम भी एक ऐसे ही गांव पहुंचे जिसकी अपनी चुनौतियां हैं और एक खासियत भी। एक ही परिवार का एक गांव जिसके हैं 35 वोटर और उनके लिए बनाया गया है एक अलग से पोलिंग बूथ। जैसलमेर का ये रेगिस्तान और हर तरफ रेत ही रेत। इस रेगिस्तान के बीचों बीच बसा है पारूराम भील की ढाणी नाम का एक गांव। यहाँ करीब 70 लोग रहते हैं और 35 वोटर हैं। आइए सबसे पहले मिलते हैं इनमें से कुछ वोटरों से। एनडीटीवी में लगातार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं और ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कतार में खड़े उस अंतिम व्यक्ति को क्या इस बात की जानकारी है कि उसकी वोट की अहमियत क्या होती है। सरकारी योजनाएं जिसका ऐलान हर साल, हर 5 साल किया जाता है, क्या उन तक ये योजनाएं पहुंच रही हैं और क्या राजनीतिक पार्टियों के ऐलान, दावे और वादे पूरे किए जाते हैं। इस ढाणी में मौजूद कुछ महिलाओं से अब बात करते हैं। चुनावी मौसम है, चुनाव है, वोट डालना है आप सभी को। आपको पता है कि कौन नेता है, कितनी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, क्या क्या हो रहा है जैसलमेर में? कौन कौन खड़ो है की है उसके बारे में बताओ। कांग्रेस में तो रूपाराम खड़ा है, बीजेपी में छोटू सिंह खड़ा है। तो पर ये नेता क्या आप लोगों के पास आते हैं या फिर 5 साल में ही आप लोगों की याद आती है? 5 साल में याद आती है। हाँ। कोई नहीं आते है इधर। हाँ? 5 साल में याद करते हैं, दूसरा कोई नहीं आते। अम्मा ये बताइए, कोई आया अभी वोट मांगने के लिए आपके पास? आया को आया मान नहीं आया ना को आया। तो आप लोगों की परेशानी सुनने वाला कौन है? जब यहाँ पर आप लोग इतने दूर, जैसलमेर से करीब 100 किलोमीटर दूर हैं, तो क्या परेशानियां हैं आप लोगों को इस गांव में? जी परेशानी तो है सारी। किसकी? स्कूल की है, बच्चा का टाबर पढ़ाने वाला नहीं है, मास्टर नहीं है हमारे पास। दूसरा क्या है, हमारा कुछ नहीं, सुख है, ऐसे ही खड़ा है। पानी बिजली की सुविधाएं हैं, पीने का पानी मिल जाता है आसान से? मिल जाता है, पानी है, 1 साल हो गया, बिजली की है सुविधा है, एक लाइट की सुविधा है, एक लाइट की, एक बिजली। लाइट बिजली आ गई थी, कब आई बिजली यहाँ? बिजली 1 साल हो गया। तो 1 साल पहले यहाँ बिजली आई है। पानी की सुविधा 2-4 महीने हो गए। 2-4 महीने से पीने का पानी आप तक पहुँच रहा है। लेकिन परेशान हैं आप लोग कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे? स्कूल कौन बच्चा ही बैठाए, स्कूल कौन मास्टर आओ को नहीं, 5 बार हो है। कोई मास्टर टीचर यहाँ नहीं है पढ़ाने वाला? पढ़ाने वाले है नहीं, हमारे बच्चे कीजिए। तो जब वोट मांगने आते हैं तो आप लोग उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि हमारे बच्चे क्या करेंगे पढ़ के? कोई नहीं देते, पूछते साहब दे तो क्या कहता। वो उधर अभी तो मीटिंग रखी थी कि हम सभी को बोला था कि हमारे बच्चे पूरे अनपढ़ है, कोई नहीं सुनते। जब भी वोट होता है ना, जब भी आते हैं हमारे को वोट दो ही पाल्टे आ जाते सभी, हमारे को वोट देना, मैं तो पब्लिक है जो कुछ देना ही देना है, और हमारे बच्चे का मास्टर तो हमारे को चाहिए। पर आप लोग ये नहीं बोलते कि अगर आप स्कूल में मास्टर नहीं लाओगे तो हम वोट नहीं देंगे? आपके पास बहुत बड़ा अधिकार है। बोलते हैं, रिपोर्ट दिया है तो नहीं सहायता मिल गई। बोलते हैं रिपोर्ट दिया है, हमारे तो बच्चा ही 2 साल आने तो मैंने रिपोर्ट दिया तो नहीं मिलेगा। आवाज सब आओ वोट दो, वोट तो सब मन देना है, तो गरीब तो वोट तो दे सकते हर कोई। आप पब्लिक आप जो घर खाने भी आते हैं, गरीब और कोई सुख नहीं है। नहीं है, सभी आपकी सोचते हैं। हर आप हाँ, सोचता है तो अभी ये कितना 8 साल 10 साल हो गया, स्कूल तो ऐसे ही कहे हमारे बच्चा तो पढ़ता नहीं, अनपढ़ 40-50 बच्चा है, हम के किधर भेजे? 1-2 है तो भेजा है, पूरे अनपढ़ ऐसे मवेशी ला रहे बनाता है।
कुछ नहीं सुविधा। एक 5 साल में से आता है वोट के लिए, सभी जिद का वोट होता है तो सभी मुसलमान आ जाता है, वोट दो वोट दो वोट दो। वोट तो हमारे को तो देना ही है, सुविधा कुछ नहीं है, एक पानी की है, एक लाइट की है, दूसरा कुछ नहीं। तो सुविधा नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन वहाँ पर पढ़ाने वाला टीचर कोई नहीं है। पानी की सुविधा करीब 5-6 महीने ही हुए हैं जब यहाँ पानी पहुँच पाया है, पीने का पानी इन लोगों को मिल पा रहा है। और बिजली इन गांव वालों के मुताबिक 1 साल पहले ही बिजली का कनेक्शन यहाँ तक पहुँच पाया है। गांव की औरतें हैं, उनको बहुत सारी परेशानी है। बच्चों के लिए स्कूल में टीचर नहीं है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के लिए जब 5 साल में हर 5 साल में वोट मांगने आ जाते हैं लोग, लेकिन क्या वो जो यहाँ पर आपको कह के जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या वो पूरे होते हैं वादे? नहीं बाजा हमारे पास तकलीफ बहुत से, क्यों वोटा के लिए आते हैं, जो हम मांग करते हैं कोई हमें नहीं मिलता है। परेशान हमें ये ढाणी का है, पारू भीड़ की ढाणी नहीं। हाँ, स्कूल का आज 10 साल हो गया, कोई चुनावी मैटर नहीं मिला हुआ है, टावर सब ये मिटे। तो ये बताइए कि आप चुनाव आ रहे हैं और 25 तारीख को वोट है, तो हाँ, तो क्या सोचकर आप वोट डालो, किसको वोट डालोगे कि क्या सोचा है आपने? पार्टी ने बयान दे साहब। हाँ? पार्टियां ने क्या नहीं, पार्टी काम नहीं है, बहाना जो काम करेगा उसके वोट देंगे हम। पर यहाँ पे तो कोई काम नहीं कर रहा है, तो फिर किसको दोगे फिर? हाँ, हम जो काम करेंगे उसी ना वोट देंगे हम। जो वादा करेगा काम का तो करे, वोट देंगे, नहीं तो सरकारी जो योजना है बहुत सारी हैं, चाहे वो भारत सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो, क्या वो योजना का लाभ आप लोग को मिलता है? को नहीं, आ जाए 10 साल हो गया, हमारी पेंशन वही बंद होगी। पेंशन नहीं मिल रही आपको? नहीं मिल रही है मुझे की। हाँ। 8 महीना हो गया है, मुझे पेंशन नहीं मिल रही है बूढ़ा की। औरतों को लेकर भी बहुत सारा ऐलान किया है सरकार ने, जैसे राज्य सरकार अगर फ्री का फोन दे रही है औरतों को, तो बाकी और यहाँ पे कुछ पहुँचा है आप तक? कहीं नहीं मिला, फोन नहीं मिला हमें ना वो खेल के मिले वो। पर घर मकान बनाने के लिए जो पैसे, तमाम चीजें जो सरकारी योजनाओं का ऐलान हुआ था, एक आवास जो मिला है वो मिला है, जो कुछ नहीं मिला। ये जो आप वहाँ पर छोटी सी एक इमारत देख रहे हैं, वो इस गांव के लिए बने स्कूल की बिल्डिंग है, जो इस बार पोलिंग स्टेशन भी बनेगा इन गांव के लोगों के लिए। यहाँ पर 35 वोटर हैं और ये 35 वोटर इसी स्कूल में जाकर अपना वोट डालेंगे। इसी पर ज़्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ बूथ लेवल ऑफिसर भी हैं जो इस इलाके पर नज़र रखे हुए हैं। ये बताइए कि ये पिछले 2 चुनावों से इस स्कूल में यहाँ के लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन इससे पहले उनको बहुत लंबा चलकर जाना पड़ता था, परेशानी बहुत होती होगी तब इनको? हाँ जी, परेशानी होती थी, जैसे 1.5 किलोमीटर था उसके ऊपर जाना पड़ता था, वो अस्थायी बूथ था। फिर ये स्कूल बन गई, ये स्कूल बनने के बाद में स्थायी बूथ बना दिया। ये स्कूल के लिए, गांव के लिए भाई स्कूल में बूथ है। इसमें 2 चुनाव करवा दिए, 18-19 का। हाँ जी। पर इससे पहले ये लोग जाते कैसे थे? जब पास के जो शहर है साम, वहाँ पर जाकर इनको वोट डालना पड़ता था, तो जाते कैसे थे? नहीं जी, सब जाके अस्थायी बूथ था, वो नहर के पास में था, यहाँ से 1.5 किलोमीटर था, पैदल जाके डालते थे वो उस टाइम। पैदल जाके डालते थे, लेकिन अब इनके लिए ये सुविधा चुनाव आयोग ने कर दी है कि इनके गांव के पास ही वो जाकर यहाँ पर वोट डाल सकते हैं। जी, बूथ पे वोट डाल सकते हैं। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लोक संगीत में सुनाई दे रहा है चुनावों का सुर। घरों से निकल कर वोट दो, अपना वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट। आप देख रहे हैं राज्यों की जंग। यहाँ के लोक संगीत में भी चुनावी फ्लेवर है। यहाँ के मगनियार अपने लोक संगीत में चुनावी तड़का लगाकर लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। घर
से निकला वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। घरों से निकल कर वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट। चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है और वो उत्सव ही क्या जिसमें नाच गाना, गीत संगीत, गाना बजाना न हो। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैसलमेर के पास मगनियारों की एक टोली के साथ जो जागरूकता फैला रहे हैं कि सभी जो वोटर हैं वो घरों से बाहर निकलें और वोट डालें। और साथ ही इन्होंने कुछ और भी कॉम्पोजिशंस किए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो आप गीत गा रहे हैं चुनावों से ठीक पहले, मकसद क्या है, क्या बताना चाहते हैं आप लोगों से? जी, हमारा ये जो हम मांगनियार कम्युनिटी है, मेरा नाम मेहरान खान है, हम कनऊ गांव से हैं जैसलमेर ज़िले के। तो हम चाहते हैं कि जो भी लोग अपने घरों में, जो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको मतदान करने के लिए उनकी जागरूकता नहीं है, तो हम अपने संगीत के ज़रिए हम जो भी संदेश देते हैं, हर अलग अलग मौके पर संगीत के ज़रिए संदेश देते हैं। तो इस बार हमारा ये संदेश है कि सभी जो भी हैं मतदाता जो हैं अपने घरों में बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे कम्युनिटी का, हमारे कलाकार गठन का, तो आप निकलें जल्दी और जल्दी से जल्दी सारे वोट करें, ये हमारी राय है। वोट दे दो, वोट दे दो रे भैया, वोट दे दो रे भैया, वोट दे दो रे। कॉम्पोजिशन इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? आप लोग क्या दिमाग में क्या सोचते हैं फिर कंपोज कर लेते हैं ऐसे गीत? जी, हम जो मांगनियार कम्युनिटी है, हमारा पारंपरिक काम गाना बजाना है और हमारे ब्लड में संगीत है। इसलिए कहीं भी खुशी के मौके पर, अलग अलग खुशी के मौके पर अलग अलग तरीके के गाने बनाना, गाना, ये हमारा पारंपरिक रिवाज है। इसके लिए हमें किसी से कोई क्लास लेनी नहीं पड़ती हैं। जैसे बड़े कलाकार हैं गुजर घरों में जैसे हैं, तो उनसे देख के सीखते हैं। और जो हमारी माँ सरस्वती का देन है, जो उसके लिए हमें ये किसी को पढ़ने के लिए करना पड़ता है। जो हमें गाना है कि हाँ ये गाना हमें बनाना है, तो हम तुरंत बना के गा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, जो ऊपर वाले की देन है माँ सरस्वती। तो आप कह रहे हैं कि बड़े कलाकार भी हैं, देश विदेश से आप लोग घूम कर आए हैं। तो ये बताइए कि चुनाव का मौसम हो या फिर कुछ भी समाज में हो रहा हो, आसपास हो रहा हो, वो आपके गीतों में शामिल रहता है? जी, पहले तो हमारी सोच है कि हम लोगों को संगीत के माध्यम से जागरूक करते हैं। और जो हमारे यहाँ के जो राजस्थान में परंपरा रही है कि जो भी ब्याह शादी, कोई खुशी का माहौल होता है, तो पहले हमारे को ये वो जगह बुलाया जाता है। तो और तो ये भी खुशी का माहौल है। इसमें वोट हो रहे हैं इंडिया का, पूरे भारत का। तो हम संगीत के जरिए हम लोगों को थोड़ा जागरूक कर रहे हैं कि आप जल्दी जागो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो। तो ये हमारी इच्छा है। भैया बेला सभी वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट। वो चुनाव ही क्या, वो वोट ही क्या जिसमें राजनीति भी ना शामिल हो। तो इस टोली ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए भी एक संगीत और कॉम्पोजिशन तैयार किया। तो आइए उसको सुन लेते हैं। तुझी बाहर रूपो काको, बाहर हाको, तुझी बाहर रूपो काको, अरे रूपो काको, वो रूपो काको।
काको मारो रूपो काको मारो रूपो काको जीतेगा भाई को जीतेगा भाई जीतेगा भाई जीतेगा भाई रूपो काको जीतेगा वो जीतेगा जीती भाई रूपो काको जीते काको जीतेगा वो रूपो काको वो जीतेगा जीतेगा भाई रूपो काको जीतेगा वो जीतेगा भाई जीतेगा भाई रूपो राम जीतेगा वो जीतेगा भाई जीतेगा भाई रूपो राम जीतेगा तो यहाँ पहुंच रहे टूरिस्ट भी लोक संगीत में चुनावों का मजा ले रहे हैं। आज जैसलमेर से इस विशेष में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।